हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। आज हम एक छोटी सी टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सिंपल मेथड सीखेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी सीरीज का सवाल है और इसको समझेंगे कि इसको बहुत छोटे से मेथड में कैसे लगाएंगे चंद सेकंडों में। देखिए, आप इस सीरीज को देखे होंगे और शायद आप अगर आप लोग पेपर दे रहे होंगे तो आपको दिखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो इस सवाल का जवाब हम कितने चंद सेकंडों में कैसे लगाएंगे, या इस सवाल में कुछ तो नियम होगा जिसकी वजह से अदरवाइज हम इतने कम समय में कैसे लगाएं, ध्यान देंगे। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसमें एक सीरीज, एक नंबर, एक सीक्वेंस चल रहा है। 1 अपान करके लिखा हुआ है, सारे सिंबल प्लस में लिखे हुए हैं, और 1 अपान 2, 2 इंटू 3, 1 अपान 1 इंटू 2, 1 अपान 2 इंटू 3, फिर 3 4, फिर 4 5, फिर डॉट 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 100 इंटू 99 इंटू 100 है। कहीं तक भी जा सकता है, बीच में भी या इसके आगे भी जा सकता है। देखिए, सीक्वेंस में नंबरों का मल्टीप्लाई नीचे लिखा हुआ है और इसको लास्ट में एक डिजिट तक ले गया है और पूछा है कि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका एडिशन क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे देखेंगे। वैसे देखिए, यहां कहां से शुरू है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, मतलब सीरीज कहां से स्टार्ट है। अपन ऊपर तो सब कुछ सेम है, नीचे कहां से स्टार्ट है, कितने से, 1 से स्टार्ट है और कहीं तक भी जाए। जब कोई सीरीज 1 से स्टार्ट हो, कहीं तक भी जाए, तो देखिए सिंपल से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। जब 1 से स्टार्ट हो, ये 99 इंटू 100 तक गया है, हो सकता है ये 199 इंटू 200 तक जाता, या हो सकता है 145 इंटू 146 तक जाता, कहीं तक भी, या 87 इंटू 88 तक भी जा सकता था। कहीं तक भी जाए, इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5 ऐसे डॉट डॉट जाए 1 1, देखिए सीक्वेंस डिफरेंस में हो, तो देखिए इसका आंसर कितना होगा, बहुत ध्यान से समझेंगे। जो लास्ट की डिजिट दी हुई है इसी को देखेंगे, हम इसी लास्ट को लिख देंगे 99 अपॉन 100। लास्ट में क्या लिखा है, 99 इंटू 100, तो हम लिख देंगे 99 अपॉन 100, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब 1 से स्टार्ट होगी, जब कोई सीरीज 1 से स्टार्ट होगी वो कहीं तक भी जाएगा, तो लास्ट में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या लिख देंगे, 1 अपान में लिख देंगे। अगर मान लीजिए अगर ये 88 इंटू 89 तक गया होता तो आंसर कितना हो जाता है, 88 बटे 89। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए, लेकिन अगर हम समझें कि कहीं पर अगर थोड़ी सी त्रुटि आई तो क्या ये कैसे बात, मान लीजिए 20 से टूट जाता है या कोई और प्रॉब्लम होती, तो समझने का क्या है, ये तो एक सीधा सा मेथड था। लेकिन एक और बात समझेंगे, इसमें जो स्टार्टिंग में है और जो एंड में है बस उसी को देखेंगे। आपको बस समझना है, ये तो एक स्टेप हो गया, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम समझेंगे, जो दूसरा तरीका है वो कहीं बीच से ही सीरीज शुरू हो जाती, मान लीजिए यहां से सीरीज शुरू हो जाती और आती है ना, तो वो कैसे लगता भाई, जब ये तो 1 से स्टार्ट है तब के लिए नियम है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां सीरीज 3 इंटू 4 से स्टार्ट होता तब क्या करते, तो बस जो वहां पे कर रहे हैं इस पे वही चीज करके दिखाऊंगा, और उसमें भी हर जगह ये सार्वभौमिक हो जाएगा। हम करेंगे क्या कि यहां पे जो स्टार्टिंग में है 1 अपान 1 ले लेंगे और हम लास्ट वाला ले लेंगे 1 अपान 100, और दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ध्यान देंगे, स्टार्टिंग का 1 अपान 1 लेंगे और यहाँ एंड का 1 अपान 100 लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 अपान 1 है इससे सबसे स्टार्ट में, और लास्ट में 1 अपान 100 है, तो हमने ले लिया, दोनों को माइनस करेंगे। देखिए कितना आएगा, 1 अपान 100 ले लेंगे, 100 1 जा -1 बराबर 99 अपान 100। देखिए क्या वही आंसर आ रहा है जी, वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी तरीका सही है, बाकी ये भी तरीका सही है। बट ये तुरंत हम देख के आंसर तब लगाएंगे जब सीरीज हमारी कहां से स्टार्ट हो, 1 से सीरीज स्टार्ट हो। चलिए हम यहां से बीच में एक सीरीज तोड़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे लिखा है 1 अपान 3 इंटू 4 प्लस 1 अपान 4 इंटू 5 प्लस 1 अपान 5 इंटू 6 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपान 80 इंटू 81। ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वही सेम तो लिखा हुआ है, कहीं तक भी जाता। तो इसका आंसर क्या होगा सर, अब देखिए ध्यान से, ये 1 से तो शुरू हुआ नहीं है, तो अगर ये 1 से शुरू हुआ होता तो 80 अपान 81 हो जाता। बट ये शुरू कहां है, 3 इंटू 4 से, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, सेकंड वाले नियम से चलेंगे, सब आ जाएगा। स्टार्टिंग का 1 अपान 3 ले लेंगे और लास्ट का 1 अपान क्या ले लेंगे, 81, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो 81 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और अब 81 एलसीएम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 20, यहां पर आपका हो जाएगा 27 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 26 अपान 81 हो जाएगा आंसर।
समझ में आई आपको बात? बस सिंपल सा ये मेथड चलना है, ठीक है। चलिए सर एक फिर क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, ऐसे ही है, बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे वो डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं। हमने देखा था कि एक होता था 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डिफरेंस आ रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ अलग है। तो ये सीरीज कैसे सॉल्व होगी? सर बहुत सिंपल है, आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सीरीज लगभग वैसे ही बोल रही है, फर्क क्या कर रहा है कि 1, 4 मतलब कितने का डिफरेंस है 1 के 4 के बीच में? 3 का डिफरेंस है। यहाँ 3, 7 कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। यहाँ 7 और 10 कितने का डिफरेंस है? 3 का। मतलब पूरे सीक्वेंस में लगातार 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो सीरीज तो लगभग सही बन रही है ना सर एकदम। वहां पे 1 का डिफरेंस था, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। ऐसे कोई भी सीरीज सेट होगी उसमें 4, 4 का डिफरेंस हो सकता है, 5, 5 का डिफरेंस हो सकता है। बहुत ज्यादा बड़े नहीं सीरीज आते, 3, 4 तक ही मैक्सिमम आते हैं। तो या 2, 2 का डिफरेंस हो सकता है, 2, 4, फिर 4, 6, फिर 6, 8 ऐसे करके सीरीज लिया जा सकता है। तो देखिए अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल सा मेथड है सर, वही तरीका वही चीज। हम स्टार्टिंग का ले लेंगे 1/1, ठीक, 1/1 ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे लास्ट में 1/25 ले लेंगे। सर एक चीज समझना है कि इतना तो करेंगे ही करेंगे। 25 एलसीएम लिया, ये हो जाएगा आपका 25 - 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24/25, ठीक है, इतना हो जाएगा सर। वही चीज आई ना लगभग, बस फर्क क्या करना है कि यहाँ पे पहले डिफरेंस कुछ नहीं था, 1 का डिफरेंस था, 1 का डिफरेंस था। इस बार कितने का डिफरेंस हो रहा है सर? 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो हम जो 3 है इसमें 3 से नीचे भाग दे देंगे, मतलब 23, 25 में नीचे 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने का भी डिफरेंस होगा उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 8/25। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सर। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो शायद थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप अगर खुद लगाएंगे तो शायद आपको कुल 5 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी संख्या का डिफरेंसेस हो, बस आपको एक सीरीज दिया होगा, सीरीज में हम 1/, करके ही होगा, ठीक है, 1/, करके वो सीरीज होगी। उसके बीच में डिफरेंसेस होंगे 1, 4, 4, 7। यहाँ पे देखिए 3 का डिफरेंस है नंबर्स के मल्टीप्लाई वाले में जो वैल्यू दी हुई है। हो सकता है 2 का डिफरेंस हो सकता है 4 का हो सकता है 5 का हो, इससे बड़े नहीं आते, बट अगर आएंगे भी तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको बस समझ जाना है कि ये क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, और फट से क्वेश्चंस को लगा लेंगे, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम वही चीज वही सीरीज है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि पिछली बार मल्टीप्लाई में था, अभी जो क्वेश्चन लगाया हमने उसमें मल्टीप्लाई था, इसमें तो मल्टीप्लाई है नहीं सर, ये सीरीज लिखी हुई है। कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये लिखा वही है, उसमें मल्टीप्लाई 7 इंटू करके लिखा था, इसमें इसने क्या काम कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए ये लिखा है 2 इंटू 3, ये लिखा है 3 इंटू 4, ये क्या लिखा है 4 इंटू 5, इसने इस बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, चीजें वही होंगी। तो 1 के डिफरेंस में, तो इसका मतलब ये लास्ट में क्या चीज होगा? ध्यान से 11 इंटू 12, क्योंकि 11 और 12 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 132 होता है। तो चीजें तो वही आ गई ना सर, अब तो आप लगा ही देंगे। क्या होगा? 1/2 में से 1/12 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका सर? ये 6 - 1 इज इक्वल टू यहाँ 5/12 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो ये तरीका से याद करेंगे, देखेंगे एक बार 2 बार इसको देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको सबको शेयर करें, बताएं। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।